अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ब्रेड में दूध डालें और कमाल देखें। ना ही ये कोई हलवा है और ना ही कोई खीर, लेकिन जो भी है यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। आपने 3 से 4 चम्मच चीनी लेनी है और उसमें आपने 2 ब्रेड इसके ऊपर रख देनी है। और अब कमाल देखिएगा, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। यकीन करें ये वाली रेसिपी है। तो अब आपने इसमें 2 कप दूध डालना है और आंच आपने हल्की रखनी है। मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे और बहुत अच्छे से पकाएंगे। उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और फेसबुक वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो कुछ भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ। अब आपने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेना है, जो सा मर्ज़ी ले लें, जो घर में पड़ा हो, कोई इशू नहीं। मैंने इसमें वनीला फ्लेवर ऐड किया। 1 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। अगर 2 ब्रेड हैं तो फिर 1 चम्मच, 4 ब्रेड लिए आपने तो फिर आपने 2 चम्मच ऐड करना। इसमें थोड़ा सा दूध डालना है। दूध आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका दूध होना चाहिए। तो 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, उसको आपने दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब आपने ब्रेड में डाल देना है और आप इसको पकाएंगे। दूध आप इस जगह पे आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हो अगर आपको कम लगे, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल दूध शामिल नहीं किया। मैंने आपके सामने इसको पकाया है और बनाया है। कोई एडिटिंग नहीं कर रही, लाइव आपको दिखा रही हूँ। तो अब इसमें कोई और चीज़ हम इसमें नहीं डालेंगे। अब हल्का से इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करके तो फिर हम इसको एक जग में डाल लेंगे। जग तो सभी घरों में होते हैं। तो अब आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। हमें इसका स्मूथ सा टेक्सचर चाहिए। अभी आपको दिखाती हूँ, ब्लेंड करती हूँ इसको, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने इसको ब्लेंड कर लेना। ना इसमें दूध शामिल अब करेंगे, कुछ भी शामिल नहीं करना, सिंपल आपने इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करके तो फिर आपने इसको एक बॉल में डाल लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे ब्लेंड करने में, बस ब्रेड को सॉफ्ट करेंगे। तो अब इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, ये देख लें, ना गाढ़ा ना पतला, ऐसे ही आपका भी मीठा होना चाहिए। तो अब मैंने 3 बनाना लिए हैं। 3 बनाना काफ़ी हैं। आप जो फल है ना वो अपनी पसंद के भी ले सकते हो, सिर्फ मैंने इसमें बनाना का इस्तेमाल किया है। आपको जो जो पसंद हो आप डाल सकते हो। मीठा किसको नहीं पसंद, सबका फेवरेट होता है और खाने के बाद सभी का मन करता है। आप इस रेसिपी को ईद पे भी बना सकते हो, रमज़ान में भी बना सकते हो, दावत में भी बना सकते हो, जहाँ मर्ज़ी बनाएं। ना आपके पैसे ज़ाया होंगे, ना आपकी मेहनत ज़ाया होगी, कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। आप खूब सारे ड्राई फ्रूट ले लें, जो जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हो। तो मैंने सिर्फ बादाम लिए हैं, बादाम को कट किया है। जो आपने केले कट किए हैं उसको आपने इसके अंदर डाल देना है। जो जो फल पसंद हो वो भी डाल सकते हो, लेकिन बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो अब इसके ऊपर आपने स्वीट कोकोनट है तो ठीक, नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मेरे पास तो है इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी खा सकते हो। खूब सारा इसके ऊपर आप स्वीट कोकोनट स्प्रिंकल कर दें और साथ में आपने बादाम ऊपर से गार्निश कर देने हैं। अब आप मज़े से खाएं, घर वालों को खिलाएं, दावत पे खिलाएं और इनाम पाएं। आप लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में और कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो। ये रेसिपी सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। और देखें कितनी मज़े की ये रेसिपी है। मीठा तो सभी बनाते हैं, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। एक बार मेरे कहने पे आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर बनानी है और ज़रूर इंजॉय करना है। इस रेसिपी को आप रमज़ान से पहले बना लें, रमज़ान में बना लें, ईद पे बना लें, जिस मर्ज़ी मौके पे बनाएं और बनाइएगा ज़रूर। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।